मैं पढ़ा हूँ तब तक लगे कि अद्भुत आंसर। इसको इन टोटलिटी बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं? बिफोर आंसरिंग द एग्जैक्ट पॉइंट, एक डाउट बहुत आपके मन में आता होगा, सर शुड वी राइट द आंसर्स इन पैराग्राफ फॉर्म और इन हेडिंग्स फॉर्म? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका जो भी आंसर आपको जो गलत ही दे रहा है, इंक्लूडिंग मी, कोई भी आंसर गलत है। इसका ठीक आंसर है ही नहीं इसका कोई। क्यों ठीक नहीं है? 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के जीएस के टॉपर्स के आंसर सुन लीजिए एक बार। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में नाम नहीं बोलूंगा। सो टॉपर दोनों का रैंक 1 है, रैंक 1 ऑफ फ्यू ईयर्स बैक। उसका इंटरव्यू हुआ मैगजीन किसी में आया, उससे पूछा गया यू आर द रैंक 1 होल्डर एज वेल एज यू आर द टॉपर ऑफ जीएस इन यूपीएससी मेंस। So there is a doubt among the students, should we write the answers in paragraphs or in points? What do you suggest? Topper क्या कह रहे? I wrote all the answers in paragraph form, each and every answer. And since I am the topper and I have also taught in the GS papers, I believe UPSC likes the answers written in paragraph form. Perfect. Next year, rank 1. Also the topper of GS. Again the same magazine, same interview, same question. And answer is, I wrote almost all the questions in points and diagrams. And since I have got the highest marks, I believe UPSC likes the answers written in pointed and diagrammatic form. इसके बाद क्या कहने का बचता है? रैंक 1 यहाँ से भी आ रहा है, रैंक 1 यहाँ से भी आ रहा है, तो जीएस में भी हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं जब भी कोई मुझसे बच्चा मुझसे, मैं दोनों स्टेटमेंट्स कोट कर देता हूँ। इन टॉपर से नाम बोलने की जरूरत नहीं, अब सर्च करेंगे नेट में मिल जाएगा आपको। अभी 10 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। इसलिए आप पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये आपकी चॉइस का मामला है। लेकिन if you believe the process of evaluation is less logical and more psychological, then what makes more sense is writing the answers in pointed and diagrammatic form. उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके नंबर ठीक आ जाएंगे। आ सकते हैं पैराग्राफ फॉर्म में भी। जैसे मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ तो उसमें एक सवाल आता है व्याख्या का, बच्चे पूछते कि हेडिंग बनाएं या पैराग्राफ में लिखें। यूनिवर्सिटी में हमें सिखाया कि पैराग्राफ में लिखो, और वहाँ टाइम बहुत होता है, यहाँ इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बच्चों स्पेसिफिकली कहता हूँ कि पैराग्राफ में लिखोगे तो चांसेस कम हैं कि आपके आंसर की क्वालिटी एग्जाम में पढ़ पाएगा। हेडिंग्स में लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड मोस्ट ऑफ देम राइट इन द हेडिंग्स इन डायग्राम्स। और यूपीएससी में इसके अलावा कोई इसमें ऑप्शन बचता नहीं। 20 क्वेश्चन इसमें मजा कुछ होगा। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स में 3 चीजों का ध्यान देंगे। एक चीज होती है मैथ, और मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम रियल फैक्ट्स एग्जांपल देके बता रहा हूँ। दूसरा, एक जो इस बच्चे ने कहा कि कितनी तरह के पेन यूज कर सकते हैं, इसका जिक्र भी कर लेते हैं, पेन भी कर लेते हैं। तीसरा, हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम्स हम बनाते हैं वो क्या हो सकते हैं। 3, 4, 5 तरह से प्रेजेंटेशन करनी चाहिए अपने आंसर। नंबर 1 इज मैथ्स। आप जो आंसर राइटिंग पर टाइम लगाते हैं ना, तो मेरा सजेशन ये है कि आंसर्स लिख के चेक करवाना उसकी बहुत वैल्यू नहीं है।